बहुत कोशिश करने के बाद मेरा जो ख्वाहिश है वो पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। जिसको क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होता है, उनको एक इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है कि उनको भी क्रेडिट कार्ड मिल जाए। पर कोई भी इनकम प्रूफ देखे बिना, कोई भी यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन हुए बिना मुझे जो क्रेडिट कार्ड मिल चुका है। दोस्तों अभी अगर आप बात करो तो स्टेट बैंक बहुत ही आसानी से क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। हालांकि क्रेडिट कार्ड लेना उतना भी आसान नहीं है। बहुत पापड़ बेलने के बाद मुझे क्रेडिट कार्ड मिल चुका है। तो मेरा जो ख्वाहिश था एक स्टेट बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना, वो पूरा हो। दोस्तों किस तरीके से मुझे मिला है, क्या क्या प्रोसीड्योर किया था, क्या क्या प्रोसेस किया था और क्या क्या कॉल वगैरह जो भी है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि मुझे क्रेडिट कार्ड कैसे मिला, किस तरीके से मिला और आपको भी कैसे मिल सकते हैं, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तभी आपको जो प्रोसेस जितना भी होगा वो पता चलेगा। स्टेट बैंक ने तो मेरा ख्वाहिश पूरा कर दिया, लेकिन आप लोगों ने मेरा ख्वाहिश पूरा नहीं कर रहे हो। तो अब बारी है आप लोगों की। जल्दी से जल्दी जाओ, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब करके मुझे 1K सब्सक्राइब तक पहुँचा दो, सपोर्ट करो। आप लोगों की सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग जाके सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों हालांकि आप सभी लोगों को पता है कि क्रेडिट कार्ड लेना कोई आम बात नहीं है। क्रेडिट कार्ड बहुत ही जांच करने के बाद ही क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा केस में जो हुआ था, यहाँ पर कोई भी जांच नहीं किया गया था। जो भी मैंने कहा था उसी के बिहाफ पर मुझे जो कार्ड मिल चुका है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रूफ के साथ मैं बताने वाला हूँ। तो हो सकता है कि आपको भी अगर क्रेडिट कार्ड लेना पसंद होता है, आप लेना चाह रहे हो लेकिन नहीं मिल रहा है, तो मेरा इस वीडियो के ज़रिए हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत टिप्स मिल जाए और आप एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। तो देखो दोस्तों, मैं तो जॉब वगैरह नहीं करता हूँ और यूट्यूब से अभी मेरा पैसा भी नहीं आता है और महीने का इनकम मेरा उतना होता भी नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बिजनेस करता हूँ लेकिन मेरा इनकम उतना भी होता नहीं। तो फिर भी मुझे क्रेडिट कार्ड मिला क्यों? देखो एक चीज़ की ध्यान रखना होगा कि अगर आप प्री अप्रूव या फिर अप्रूव के बेसिस में क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको या फिर जॉब करनी होगी या फिर बिजनेस करनी होगी या फिर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। स्टेट बैंक क्या करते हैं दोस्तों कि स्टेट बैंक बिना जांच किए अगर आपके पास कोई भी कार्ड होता है तो कार्ड टू कार्ड बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, अगर आपके सिबिल स्कोर अच्छा होता है। तो मेरा केस में यही हुआ था। कुछ दिन पहले मैं ICICI बैंक रिलेटेड FD अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था। आप लोगों को पता होगा, अगर आपने नहीं देखे हो तो वीडियो को आके देख लीजिएगा। अगर आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई करने जा रहे हो तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, आप सर्च करके देख सकते हो। तो फिर भी मैं आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर आप कार्ड टू कार्ड बेसिस में अप्लाई, मिनिमम 30,000 का जो लिमिट आपका क्रेडिट कार्ड में होना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर जब वीडियो पे जब बताया था, जिस वीडियो में बनाया था वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत अमाउंट का किया था, लेकिन उसके बाद में मैं कैंसिल करके दोबारा किया था अप्लाई। तो उसका वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था। तो आपको क्या करना है, दिमाग में यही लगाया था, जो दिमाग मैंने लगाया था वो आप लगा लीजिएगा। तो मैंने 30,000 के ज़्यादा लिमिट वाला एक क्रेडिट कार्ड ले लिया था। तो मैं यहाँ पर लगभग 35,000 का फिक्स डिपॉजिट कर लिया था ICICI बैंक में, और उसके अगेंस्ट में मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, जिसकी 90% के हिसाब से मुझे यहाँ पर 31,750 रुपये का क्रेडिट लिमिट मिल गया था। मज़े की बात यह है कि स्टेट बैंक जब कार्ड टू कार्ड बेसिस में कोई भी कार्ड देते हैं तो वो ये नहीं जांच करते कि वो कार्ड सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, मतलब वो FD के अगेंस्ट हो या फिर आपको प्री अप्रूव मिला हो, वो ये लोग जांच नहीं करते, जो कि मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैंने कर लिया था अप्लाई और 31,750 का लिमिट मेरा हो गया था। तो उसके बाद मैंने लगातार अप्लाई करते ही रहा था, तो मेरा जो सिविल स्कोर है वो डाउन हो गया था और मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने दिमाग लगाया कि 3 महीने बाद मैं अप्लाई किया। जैसे मैंने अप्लाई किया हुआ, मतलब मैंने अप्लाई एक बार ही किया था, लेकिन मुझे कस्टमर केयर के द्वारा फ़ोन किया गया था और बोला था कि सर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किए थे और आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो आप अप्लाई करना चाहोगे दोबारा? तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो फिर मैं अपना पर्सनल डिटेल्स और जो भी है प्रोफेशनल ऑफिशियल सब कुछ यहाँ पर मैं दे दिया था और मेरा जो कार्ड है वो अप्रूव हो चुका है। तो उसका भी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना देता हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा, जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है वो उसने मुझे कॉल किया था और उसके दौरान मैं जो वहाँ पर सारे डिटेल्स दिया था। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लिप, छोटा सा क्लिप आपको सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए। हेलो, क्या हेलो। मेरी बात जी से हो रही है? हाँ हाँ। सर मैं और को बात कर रहा हूँ SBI क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से। हाँ हाँ। आप फिलहाल किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो? क्योंकि सर उस कार्ड के अगेंस्ट SBI आपको और एक कार्ड ऑफर कर रहा है सर। हाँ हाँ, है एक ICICI बैंक का एक है। ओके सर, वो 6 महीने का पुराना तो है ना सर? हाँ, 6-7 महीना हो गया है।
ओके सर, और उसका जो लिमिट 30,000 के ऊपर तो है ना सर? हाँ सर, 31,700 ओके, रुपये। नहीं नहीं नहीं, मुझे जानना नहीं है सर, मतलब कि मुझे इतना इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो हाँ हाँ, 30,000 के ऊपर का है। हाँ हाँ है। हाँ हाँ सर, तो आप SBI क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो सर। सर आप फिलहाल क्या करते हो? तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर मुझे कॉल किया गया है और बोला कि सर आपके पास कोई आदर्श बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो मैंने बोला हाँ है। और यहाँ पर जॉब के बारे में पूछा था कि आप मैनेजर है। तो दोस्तों क्या हुआ था कि मैंने जब पहले अप्लाई किया था तो मैं एक कंपनी का नाम दे दिया था और वहाँ पर मैनेजर का एक पोस्टिंग का मैं यहाँ पर दे दिया था। मैंने यहाँ पर एक AEPS कंपनी के साथ पैसे विड्रॉल वगैरह करता हूँ, तो मैंने उसका जो कंपनी का नाम है वो मैं यहाँ पर डाल दिया था और डेजिग्नेशन में यहाँ पर मैनेजर दे दिया था। उसके बिहाफ पे मुझे जो यहाँ पर आगे प्रोसेस करने दिया गया। तो देखो क्या होता है कि अगर आपकी उम्र 25 साल से कम होता है, एज ए बिजनेसमैन आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि SBI का रूल है अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका एज 25 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा एज 25 से कम है, तो मैं यहाँ पर उस कंपनी का नाम दिया था और डेजिग्नेशन दिया था। तो फिर क्या हुआ कि उसने मेरे से सारे डिटेल्स ले लिया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ, ऑफिस डिटेल्स वगैरह जो कि है, जो कुछ भी है, तो मैं वहाँ पर दे दिया था। देखो अगर आप घर में ही करते हो, ठीक है, अगर आप भी ऐसा कुछ कंपनी में AEPS का विड्रॉल वगैरह करते हो या फिर कुछ करते हो तो आप दे दीजिएगा नाम, और ऑफिस एड्रेस में आप अपने घर का भी दे सकते हो और किसी और जगह का भी दे सकते हो। तो आपको यहाँ पर इसी तरीके से अप्लाई करना होगा। तो मेरे साथ जो सबसे अच्छी बात ये हुआ था कि मुझे यहाँ पर कोई फिजिकल वेरिफिकेशन का मुकाबला नहीं करना पड़ा और ना ही मेरे से कोई प्रूफ या फिर ना ही कोई स्टेटमेंट भी लिया गया था। तो मैं आगे चल के सब कुछ आपको बताऊँगा। तो इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई किया तो उसने बोला कि सर आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें एक मैसेज आएगा, तो उस मैसेज को आप कॉपी करके पेस्ट करके आप रीसेंड कर दीजिएगा। तो चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने जैसे SMS को सेंड किया, तो इससे पहले मैं जितना बार भी किया था मुझे एक बार भी नहीं मिला था, क्योंकि मेरा जो सिविल स्कोर है बहुत डाउन हो गया था। आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो या फिर लोन के लिए, इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पर सिबिल स्कोर का होता है। जो दोस्तों आप देख सकते हो ये वाला जो है, थैंक यू फॉर इंटरेस्टिंग इन SBI क्रेडिट कार्ड, उसके बाद एक ऐप कोड दिया गया है, कोड नंबर दिया गया है और एक नंबर दिया गया, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो इसी स्क्रीन पे मुझे जो यहाँ पर रीसेंड करने के लिए बोला गया था, तो मैंने कर दिया था। लेकिन इससे पहले जितना बार भी अप्लाई किया था, जब भी किया था, मैसेज सेंड करने के बाद कोई भी रिप्लाई नहीं आया था, नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार जब अप्लाई किया, अप्लाई करने के तुरंत मुझे एक SMS मिला था, तो वो SMS मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने उस SMS को रिप्लाई किया था, SMS को सेंड किया था, उसके कुछ ही सेकंड बाद मुझे एक SMS मिला, आप देख सकते हो, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर SBI कार्ड एप्लीकेशन नंबर। अगर आप ऐसा करते हो और आपको इस तरीके का SMS मिल जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है और आप आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो। मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी लाख है मेरा, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ पर कार्ड टू कार्ड बेसिस में क्रेडिट कार्ड मिला होगा, तो उसमें क्या हुआ था, थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग टाइम लगा था। किसी को 15 दिन, किसी को 20 दिन, किसी को 1 महीना तक का भी टाइम लग गया था। लेकिन मुझे यहाँ पर 1 हफ्ते में पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होके कार्ड भी मेरा डिस्पैच हो चुका है। वो भी मैं आपको आगे में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को थोड़ा बहुत धैर्य देकर देखो, तो आपको भी क्रेडिट कार्ड मिलने का चांसेस मिल जाएगा। जैसे मेरे पास इस तरीके का मैसेज आया, उसके कुछ ही घंटे बाद मुझे एक कॉल आया, जहाँ पर मुझे बोला गया कि सर आपके जो एरिया है, पिन कोड है, उसके एरिया के अंदर यहाँ पर कोई भी एजेंट अवेलेबल नहीं है, तो आपको एक हम लोग वीडियो कॉल अरेंज कर देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो कॉल अरेंज कर दीजिए। तो फिर मैंने वीडियो कॉल अरेंज कर लिया और वीडियो कॉल के ज़रिए मैं अपना KYC जो है वो कर लिया है। तो 2 दिन पार हो गया और मुझे कोई भी कॉल नहीं आया और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मेरा घर या फिर ऑफिस में वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं आया। तो मेरा जो दिल है बहुत खुश हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब तो मेरा कार्ड अप्रूव हो जाएगा। कार्ड टू कार्ड बेसिस में कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो जो स्टेटमेंट होता है वो भेजना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पर पूछा भी नहीं गया कि आपका स्टेटमेंट आप मुझे हमें सेंड कीजिए या फिर मेल कीजिए। तो जब मुझे ये महसूस हुआ कि ये कार्ड टू कार्ड बेसिस में हुआ या फिर नहीं हुआ, जब मेरे अंदर एक डाउट हुआ, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मुझसे कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं पूछा। जो मैम ने मुझे कॉल करके पूछा था कि वीडियो कॉल अरेंज कर देते हैं, उन मैम को मैं फ़ोन किया और जैसे मैं उनको फ़ोन किया, वो मैम बंगाली में बात कर रहे थे। क्या बोला मैम ने मैं आपको बता देता हूँ, तो आप बंगाली भी सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो रिकॉर्डिंग है वो भी सुन लीजिएगा तो समझ आ जाएगा। तो मैंने मैम को कॉल किया और बोला कि मैम आप जो मेरा जो अप्लाई हो कार्ड टू कार्ड बेसिस में हुआ है या फिर जो जनरल प्रोसेस में वो से हुआ है।
तो मैम ने बोला नहीं सर, आपका कार्ड टू कार्ड बेसिस में हुआ है। तो फिर मैंने पूछा कि मैम आपने तो फिर तो कार्ड टू कार्ड बेसिस में तो स्टेटमेंट मांगा जाता है, तो मेरे से कोई स्टेटमेंट मांगा नहीं, तो फिर इसलिए मुझे डाउट हुआ। तो फिर मैम ने थोड़ा बहुत चेक किया, सिस्टम में चेक करने के बाद मैम ने मुझे बोला कि सर आपको स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो सिबिल स्कोर है वो बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए आपको कोई भी स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि वो भी बहुत अच्छी बात है, तो फिर मुझे स्टेटमेंट भी देना नहीं पड़ा। ম্যাম একবার আর ডিস্টার্ব করলাম, ঠিক আছে? বলুন। বলছি যে আমারটা কার্ড টু কার্ড করা হয়েছে না এমনি এসকে আপনার বইতে? নামটা একটু বলবেন? হ্যাঁ, আপনার তো কার্ড টু কার্ডই হয়েছে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আপনি তো কার্ডের স্টেটমেন্ট প্রোভাইড করেছেন, তো কার্ড টু কার্ডই আপনার প্রসেসটা হ্যাঁ হয়েছে। হ্যাঁ, না স্টেটমেন্ট চাইনি, কেউ নেয়নি, সেজন্য আমি বলি তাহলে কার্ডটা এমনি নর্মালি অ্যাপ্লাই হয়েছে। না, আপনি তো স্টেটমেন্ট দিলেন না ম্যামের মেলে। না চাইনি তো কেউ, সেজন্য তো জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা আচ্ছা, সরি, না না, আপনার দেখুন স্যার, আপনার কার্ড টু কার্ডই হয়েছে, কিন্তু আপনার সিভিল স্কোরটা যেহেতু এখন খুবই ভালো রয়েছে, আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে আপনার কোনো ক্রেডিট কার্ডের স্টেটমেন্টের দরকার পড়েনি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, সিভিল স্কোর আপনার ভালো রয়েছে, যার জন্য আপনার ক্রেডিট কার্ডের স্টেটমেন্ট দিতে হবে না, আর এর জন্য আপনার কি চাইনিজ স্টেটমেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, সেই জন্য আমি একটু মানে কনফিউজ হলাম যে চাইনি তাহলে কি ব্যাপার, সেজন্য আপনাকে একটু ডিস্টার্ব করে জানতে চাইলাম। क्रेडिट स्कोर होता है उसके ऊपर पूरा जो बात है वो डिपेंड रहता है कि मेरा जो सिविल स्कोर अच्छा था, इसलिए मुझे ना ही कोई फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ और ना ही मुझसे कोई स्टेटमेंट लिया। तो ये भी बात सुन के मैं बहुत खुश हो गया था और मुझे जो कार्ड है वो अप्रूव हो चुका था। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको भी बहुत ही हायर चांस है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाए, लेकिन सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। इसका जो भी बेनिफिट्स है, जो भी चार्जेस है, जो भी यहाँ पर फीचर्स है, सब कुछ मैं कार्ड डिलीवर होने के बाद आप लोगों को अनबॉक्सिंग के साथ रिव्यू करके दे दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो और बेल आइकन को दबा के रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे फाइनल जो वेरिफिकेशन कॉल वो क्या था, और फाइनल वेरिफिकेशन कॉल में मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, फादर्स नेम वगैरह, जो भी लैंडमार्क वगैरह जो भी कुछ भी है मैंने बताया था पहले जब मैंने अप्लाई किया था, उसमें जो कुछ भी मैंने यहाँ पर बताया था सब कुछ यहाँ पर वेरिफिकेशन कॉल में पूछ रहा था। मेरा जो फाइनल वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो गया था, और जैसे कंप्लीट हुआ था उसके बाद भी मैसेज आया था। तो मैसेज दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखो, जो भी इन्फॉर्मेशन जो मांगता है, जब आपको कोई कॉल करते हैं एजेंट और आपको उसको अप्लाई करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन देते हो, जब फाइनल कॉल होते हैं सिर्फ उनको ही रिकॉन्फर्मेशन करते हैं। इन्फॉर्मेशन जब कॉल आएगा फाइनल कॉल, तो आपको यहाँ पर ध्यान से जवाब देना होगा। तब फाइनल कॉल वेरिफिकेशन हो गया था, उसके बाद मुझे एक मैसेज है, वी हैव रिसीव्ड योर SBI कार्ड एप्लीकेशन, प्लीज़ गिव अस 11 वर्किंग डेज टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन। नंबर दिया गया है, उसके बाद एनुअल फी, उसके बाद जो कार्ड का नाम है वो दिया गया है, और जो फीस अमाउंट है वो यहाँ पर दिया गया है, और इसे यहाँ पर ट्रैक करने के लिए भी बता जा रहे हैं। फिर दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, और एक दिन बाद मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिला कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव हो चुका है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर SBI कार्ड एप्लीकेशन नंबर, आप स्क्रीन में देख सकते हो, मैसेज को मैं पढ़ के बता देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर SBI कार्ड एप्लीकेशन नंबर दिया गया, हैज़ बीन अप्रूव्ड, कार्ड विल बी रीच यू विथ 7 वर्किंग डेज, यू कैन नाउ मैनेज योर अकाउंट ऑनलाइन एट, मतलब जो वेबसाइट है वो दिया गया है। तो यहाँ पर ना ही मेरा कोई फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, ना ही मुझे कोई स्टेटमेंट भेजना पड़ा, फिर भी मेरा कार्ड जो है अप्रूव हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जिस सिविल स्कोर है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, सिविल स्कोर जो होता है, क्रेडिट स्कोर जो होता है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। तो मुझे बहुत ही आसानी से इस कार्ड को मिल चुका है। तो आपने देख लिया, मैं वहाँ पर जो भी कॉल रिकॉर्डिंग है, जितना भी कॉल रिकॉर्डिंग हुआ था वो सब कुछ मैं यहाँ पर चिपका दूंगा। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरा जो कार्ड है वो डिस्पैच हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो मैसेज है मुझे मिला है, योर क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन डिस्पैच टू योर रेसिडेंस एड्रेस, कोरियर की भाई यहाँ पर दिया जा रहा है, ब्लू डॉट की भाई यहाँ पर डिलीवर्ड होगा। तो यहाँ पर बोला है कि विल बी डिलीवर्ड विद इन 4 वर्क, कीनली प्रेजेंट ए वैलिड डॉक्यूमेंट्स इशूड KYC फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन ड्यूरिंग कार्ड डिलीवरी। मतलब जब कार्ड डिलीवर होगा तो यहाँ पर KYC करने के लिए जो मैं डॉक्यूमेंट्स दिया था और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। मतलब अगर आप आधार कार्ड दे देते हो तो यहाँ पर दोनों चीज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों SBI कार्ड यहाँ पर जो है बहुत ही आसानी से मिल सकता है अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छा है। क्या होता है कि अगर आप दूसरे किसी बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर सैलरी वगैरह खोजा जाए, लेकिन SBI एक ऐसा बैंक है जो हमेशा चाहते हैं कि उसका जो क्रेडिट कार्ड यूज़र है बहुत सारे हो। जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताया हूँ, अगर मेरे बताई हुई बात अगर सुनते हो और इसकी प्रोसेस में चलते हो
तो मेक श्योर डेफिनेटली मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको भी कार्ड मिलेगा, क्योंकि मुझे अगर मिल सकते तो आपको क्यों नहीं, आपको भी मिलेगा। लेकिन मैं जो भी किया हूँ, मैं एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लिया, वो भी 30,000 के ऊपर लिमिट, वो भी आप कर लीजिएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर जो कुछ भी मैंने बताया अगर इसको अगर समझ आपको आ जाता है, आप समझ नहीं आते हैं तो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई करके समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये वाली वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों यही था एसबीआई कार्ड मिलने का जो भी प्रोसेस है, जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगा जाता है, सब कुछ मैं यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, आप अपने हिसाब से कीजिएगा तो आपको भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। जैसे मुझे मेरा कार्ड डिलीवर हो जाता है तो उसके लिए मैं एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो चलिए चलते फिर मिलते हैं अगले फ्रेश और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहो, सीखते रहो, हमें सपोर्ट करते रहो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।